जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। जी बिल्कुल यही। इस दुनिया के अंदर जब तक आप मौजूद हैं कोई भी टारगेट जो आप सेट करते हैं वो आपके दस्तों बाजू में होता है। वो आपके इख्तियार में होता है, वो आपकी पहुंच में होता है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश का ये सिलेबस जिसमें हम प्रोनाउन पढ़ने लगे, ये क्या हैसियत रखता है आपके सामने। अगर आप ये फैसला कर लें कि मैंने इसको समझना है और इसको मास्टर कर देना। इसको मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि मास्टर कर लेना, उसमें पंजाबी वाला मास्टर कर लेना। इसका मतलब ये है कि इसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें कि आपको किसी तरह से एक ऐसे सेंटेंस में जिसमें प्रोनाउन का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका क्वेश्चन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, देखते हैं प्रोनाउन के हवाले से क्या कुछ पेपर में आ सकता है। प्रोनाउन के हवाले से आपको आना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनके केसेस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वेग प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। इसको हम करते हैं वन बाय वन, पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पहला हमारे पास जो है इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो बात कर रहा होता है स्पीकर को वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। वो तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनकी केसेस होते हैं सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। ये सब्जेक्टिव केस क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। पोजेशन मलकियत शो करता है। ये दो तरह के होते हैं, या ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं या ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट में आते हैं, और रिफ्लेक्सिव का मतलब यह है कि ये जो एक्शन है, रिफ्लेक्सिव का मतलब सब्जेक्ट की तरफ वापस चला जाता है। इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, मजीद समझते हैं इसको। ये देखें, जैसे हम कहते हैं ना अहमद टीचर्स असलम, तो इसमें बताएं कौन असलम को पढ़ा रहा है। ऑब्वियसली अहमद पढ़ा रहा है। तो अहमद कहाँ से दे रहा है, हु का। हु टीचर्स अहमद, तो मेरा सब्जेक्ट हुआ। हु टीचर्स असलम, कौन पढ़ा रहा है असलम को, तो अहमद पढ़ा रहा है। और इसका मतलब हु सब्जेक्ट हुआ और असलम ऑब्जेक्ट हुआ। तो अहमद टीचर्स हुम, हु कहाँ से देने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, हुम कहाँ से देने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। और इन जगह पे, इन प्लेसेस पे, मतलब अहमद की जगह पे आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो हम सब्जेक्टिव कहलाएंगे। जैसे ये आई, हुई, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्टिव हुए। असलम की जगह पर आने वाला वर्ड सारे के सारा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे मी, अस वगैरह, ये ऑब्जेक्टिव होगा। अब आप समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का क्या 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 कॉन्सेप्ट है। जैसे ये देखिए आपके सामने सेंटेंस आ रहा है, मी वॉज वेटिंग। अब मुझे बताएं, वॉज वेटिंग वर्ब है, तो हु वॉज वेटिंग। हु वॉज वेटिंग का मतलब जो है ना, आई आना चाहिए, मी तो नहीं आना चाहिए। आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे मी गलत हुआ। ठीक है। इस तरह से आई एंड मैरी आर डिलाइटेड टू सी यू होगा। तो असल में इसकी आई एंड मैरी, वैसे भी इसका ऑर्डर गलत है। इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, मैरी एंड आई होना चाहिए। इस तरह से द लेटर वाज एड्रेस टू मी एंड मैरी की बजाय मैरी एंड मी होना चाहिए, ये ऑर्डर के साथ आ रहा है। लेकिन एनी हाउ ये हम बाद में भी पढ़ लेंगे ऑर्डर। लेकिन आपको ये पता है, चलना चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। You can remember subject pronoun easily by filling the blanks with a simple sentence like ये है, dash did the job। अब को किसने काम किया है, तो इसकी जगह पर जो भी वर्ड आप फिल करेंगे, जो प्रोनाउन आएगा वो सारा सब्जेक्टिव होगा। आई, शी, वी, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसी तरह से मैनी पीपल हेल्प होम, यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला है। तो इस तरह से आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर आता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पे आता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आल्सो यूज्ड इफ दे रिमेन रीनेम द सब्जेक्ट। रीनेम द सब्जेक्ट का मतलब होता है दे विल फॉलो टू बी, दे विल फॉलो टू बी वर्ब्स को फॉलो करेंगे। जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ग के बाद भी सब्जेक्ट आता है, जैसे इट इज ही, जैसे बी ही और एनीबॉडी, जैसे दिस इज शी, और इट इज वी के साथ आता है। इस तरह से ये भी इट कुड हैव बीन दे होना चाहिए, इट इज जस्ट आई होना चाहिए, इट इज आई ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, इट इज यू हु इज मिस्टेकन दिस टाइम एज वेल, भी ठीक लिखा हुआ है, इट इज यू। इट इज नॉट वी होना चाहिए, हु और इज। अब बाकी भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इज, एम, आर के बाद भी सब्जेक्ट आ सकता है क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। यानी इट इज ही है और इट इज वी है, तो उसके साथ हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज आफ्टर वर्ब, वो जब वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद जब भी को प्रोनाउन यूज करेंगे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे टॉक टू मी होगा, जैसे
वॉन्ट देम होगा, ठीक है। इस तरह से मजीद हम देखते हैं कि और हमारे पास क्या है। आई थिंक इट इज गुड आइडिया फॉर यू एंड आई टू मीट सोन। इसको हम देखते हैं ये कौन सी एग्जांपल्स हैं, यहाँ से हम देखते हैं इसको। ये रूल 4 है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब आर यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड प्रेपोजिशन में बात कर चुके हैं मैं, और इसकी एग्जांपल भी हमने दी हुई है यहाँ पे। ये देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई थिंक इट इज गुड आइडिया फॉर यू, बिल्कुल ठीक है। एंड मी होना चाहिए यहाँ पे, इस तरह से आई कुड हियर हिम, ये बिल्कुल ठीक है। एंड मी, आस्क ही नहीं होना चाहिए, आस्क हिम होना चाहिए। ये भी इसका देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर कहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहाँ पर आते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस कहाँ पे आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये एक किस्म के बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे नाउन से पहले कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो। जैसे हम कहते हैं आई लाइक माई बाइक, तो ये माई बाइक का पोजेसिव एडजेक्टिव है। दे टुक देयर सीट, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है। वी कॉल्ड आवर फ्रेंड्स, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है, जैसे दिस इज माई बाइक है, तो माई बाइक की जगह पे आने वाला वर्ड क्या हुआ, दिस इज माइन। इस तरह से दिस इज हिज होमलैंड की जगह पर क्या आ गया, दिस होम, दिस होमलैंड इज हिज के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको चेक कर लीजिएगा। एंड नाउ ही द कॉम्स वर, हर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, हर्ज होगा। क्योंकि अगर आपने हर लगाया तो बाकी नाउन लगाएंगे। जैसे हर्ज हेयर्स, ये गलत है क्योंकि आपने हेयर यहाँ पे नाउन लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हर्ज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हर आना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम हमारे पास देखते हैं ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मतलब। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मतलब ये है कि ऑल प्रोनाउंस एक्सेप्ट आई और मी नॉर्मली कम बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। सिर्फ आई है जो नाउन के बाद में आता है, बाकी सारे जो प्रोनाउन है वो नाउन से पहले आते हैं। जैसे ही लव्स मी एंड असलम है, तो मी जो है ना वो बाद में आएगा, असलम पहले आएगा। असलम एंड मी होना चाहिए था। इस तरह से सैम एंड यू नहीं होना चाहिए था, बल्कि यू एंड सैम होना चाहिए था। इस तरह से वी बिगेन हेयर, आई एंड मिस्टर मेड। अब आई जो ना कि ऑल प्रोनाउन एक्सेप्ट आई एंड वी नॉर्मली कम बिफोर अ नाउन, ये आई जो है ये आफ्टर आता है। बाकी अगर यहाँ पे ही लिखा होता तो ही एंड मिस्टर मेल्टन, बिल्कुल ठीक था। तो वी बिगेन हेयर, आई बाद में आएगा, मिस्टर मेल्टन पहले आएगा। मेल्ट्रम एंड आई होना चाहिए। इट इज लाइक द लैंड आई एंड योर मदर यूज टू फॉर्म हेयर, तो यू, ये योर मदर एंड आई के साथ आना चाहिए। इस तरह से सिल्वी एंड आई होना चाहिए। अच्छा, अब ये एम्बिगुअस प्रोनाउन है। एम्बिगुअस प्रोनाउन का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर कोई दो नाउन लिखे हुए हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल आपको दी हुई है कि अगर मैं कहूँ कि अहमद एंड असलम आर फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ, फुल स्टॉप। ही लिव्स है। अब जब मैंने ही लिव्स हियर लिखा, तो मुझे बताएं कि ये ही किसके लिए है, अहमद के लिए है कि असलम के लिए। तो ये ही एक एम्बिगुअस प्रोनाउन होगा, वेयर वी डोंट नो अबाउट विच नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे इट है, ये हमें समझ लग रहा है ये कैंडी के लिए यूज हो रहा है या डिश के लिए यूज हो रहा है। इस तरह से दे से हु कौन है ये दे, हमें इसका आइडिया नहीं है। इस तरह से ये जो दे कुड गेट बोनस है, दे कुड गेट कौन बोनस है, वर्कर कुड गेट बोनस है कि सुपरवाइजर है। तो इस तरह की चीजें जो है ये एम्बिगुअस प्रोनाउन के तौर पे आती है। बाकी एग्जांपल भी पढ़िएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसके बाद आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, रिलेट करते हैं अपने से पहले नाउन को। जैसे यहाँ पे द वुमन को रिलेट करने वाला वर्ड हु है। यहाँ पर 5 पीपल के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम में हम देखते हैं कि क्या द 5 पीपल सब्जेक्ट है तो हु आएगा, ऑब्जेक्ट है तो हुम आएगा। अब मुझे बताएं, द पुलिस वांट टू इंटरव्यू है, तो पीपल इंटरव्यू करना चाहते हैं या पुलिस करना चाहते हैं, जारी बात है पुलिस इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हम हुम लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे। इस तरह से एग्जांपल है, इसको चेक कीजिएगा। ये भी अनदर टाइप ऑफ बॉय, ये अनदर टाइप ऑफ बॉय विच डज नहीं होना। मुझे बताएं कि विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, विच से पहले क्या लगा हुआ है, द बॉय पर्सन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हु डज नॉट होगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल है, ये भी टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल है, इसको देखिएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक किस्म का डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए कि जो चीज़ हमने क्लास में पढ़ी हुई है उसमें आपके पास एक नोट्स मौजूद हो कि ये चीज़ हमने पढ़ी है। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट की तरफ। ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस तरह से अवेंज्ड हिमसेल्फ और वगैरह वगैरह, इसको भी आप स्कूल से देख लीजिएगा ये कहाँ कहाँ पे लगता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लाजमी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर वन अनदर कहते हैं। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर होता है, जैसे वन अनदर होता है, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं।
ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से पता है, हम इसको कहते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, नो वन, समवन वगैरह इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, ये चीजें आपको पहले से पता है। ठीक है रील लाइन, ये है जी हमारा असल काम, जिसमें हमने एक्सरसाइज करनी है, सॉल्व करनी है, चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए जी पहला क्वेश्चन है, इन फैक्ट ही इज अ मेयर बॉय हुज लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। देखिए जब हम सो की बात करते हैं, सो तो सो के बाद आने वाला वर्ड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, पेनफुल। अब सो पेनफुल के बाद विच नहीं आता, या तो हम दैट लगाते हैं या एज लगाते हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है दैट कब आता है और एज कब आता है। दैट रिजल्ट आता है और एज एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे चूंकि रिजल्ट बता रहा है डज नॉट सीम टू हिम, तो लिहाजा दैट ठीक होगा, ना विच होगा ना एज ठीक होगा। गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, अब क्या था कि सांस लेने के लिए, दे रीच्ड द रो ऑफ हाउसेज, विच गार्डन नहीं, द रो ऑफ हाउसेज ऑफ हुज गार्डन, जिसके या मलकियत शो हो रही है, पोजेशन शो हो रहा है, तो विच की बजाय यहाँ पे हुज गार्डन के साथ आएगा। माउंट योर हॉर्सेस, क्या था अपने घोड़ों पर सवार हो जाइए, एंड माई ओन मैन विल राइड विद हिम एंड यू। अब देखिए ये ही जो है थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसमें ऑर्डर क्या होता है, पहले यू लगता है, फिर हम जो है वो हिम के साथ लगाएं। और यू एंड एम इसलिए वेल राइट वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं। ही सेज ही एंड मिस्टर क्रिस्टोफर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा ही सेज ही एंड मिस्टर क्रिस्टोफर, ये ऐसा ही है, ये बिल्कुल ठीक है। ही एंड मिस्टर, इसमें ना होना चाहिए था ही सेज दैट लगा देना चाहिए था, ही सेज दैट ही एंड मिस्टर क्रिस्टोफर्स, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ही पहले ही आना चाहिए था, मिस्टर क्रिस्टोफर बाद में आना चाहिए था। जब हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन के साथ, तो प्रोनाउन पहले आता है, नाउन जो है वो बाद में आता है। मैं इसमें ही सेज दैट लगाना चाहिए था, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे देखें इट बिकॉज, लाइक इट बिकॉज दे इन दोनों को इस्तेमाल हो रहा है, बाकी भी मिस्टेक नहीं है। ऑल दोज हु रिगार्ड आवरसेल्व्स नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे जो मेन है दोज के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स के साथ आता है, यहाँ पर देम सेल्व्स आना चाहिए था। अच्छा जी, मारिया एंड जॉन गेव ईच अदर्स नहीं होता, गेव ईच अदर होता है, इसलिए अल्फा प्रॉब्लम हुआ। द अबव देन अबव द टोमेटोज वर अ हाफ डजन रोज ऑफ yams above one of them। अब जो वन ऑफ देम है बात करता है हाफ ऑफ डजन रोज की या द टोमेटोज, हमें इस पे क्लियर ही नहीं है कि किसकी बात कर रहा है। लिहाजा जब ये क्लियर नहीं होता तो ये एम्बिगुअस प्रोनाउन है, हम यहाँ मेंशन करना है कि हम टोमेटोज की बात कर रहे हैं या हम किसकी बात कर रहे हैं, यम्स की बात कर रहे हैं। कुछ भी है यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वेदर बाय दैट केम इन। अब देखिए वेदर बाय जो है वो केम इन जो कि वहां पर आए, अब दैट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा, क्योंकि हम पर्सन की बात कर रहे हैं। टू हुम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर, टू हुम होता है, टू हु नहीं होता। टू हुम किससे, किसके हाथ पे मैं अपना लहू तलाश करूं, टू हुम शैल आई कंप्लेन, किसको मैं शिकायत करूं। I'm not fairly sure whether or not it was Ali, but it could have been they. It could have been he. ये हो सकता है। Subjective pronoun is am or was वर्ग के बाद हम लगाते हैं। अच्छा जी आगे देखिए, it happened that one of the animals एंटर्ड। अब देखें एंटर्ड के साथ इनटू नहीं होता, ये तो ये गलत हो गया। एंटर्ड अ मेलन फील्ड एंड दैट स्ट्रक, क्या चीज स्ट्रक हुई है ये भी हमें क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। एंड दैट इट स्ट्रक, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट किसके लिए यूज हो रहा है, मेलन फील्ड के लिए यूज हो रहा है, एनिमल्स तो खैर नहीं हो सकता। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड एंड दैट इट क्या चीज है, ये हमें मेंशन ही नहीं हो रहा, हमें क्लियर ही नहीं हो रहा क्या चीज स्ट्रक हुई है। लिहाजा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हुआ, एंड दैट a melon struck in its throat। ठीक है जी, डेल्टा करेक्ट। 12 के अंदर कैलोप्रेसिटी हैज मेड ओनली 3 फिल्म सो फार, अभी तक क्या था कि 3 फिल्म ही बनाई उसने। येट सबके साथ कॉमन लगा हुआ है, हु इज ऑलरेडी, और यहाँ पे हिम है, यहाँ पे हुम है, यहाँ पे येट ही इज ऑलरेडी अ मेजर, तो यहाँ पे ये ही वाला करेक्ट होगा, हुम नहीं होगा, हिम नहीं होगा, नहीं तो डेल्टा ऑप्शन वाला करेक्ट। द पुअर रीडर मस्ट बी एज कंफ्यूज एज मीडिया वॉच। मीडिया वॉच कहते हैं जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं टीवी शोज के ऊपर, उनको वो चेक एंड चेक करता है कि कौन सा प्रोग्राम अच्छा हुआ, कौन सा बेहतर, उसका एंड में वो प्रोग्राम भी दे रहा होता है, उनका एनालिसिस कर रहा होता है, उसको मीडिया वॉच कहते हैं। तो मीडिया वॉच भी कंफ्यूज था और पुअर रीडर भी जो है वो कंफ्यूज था, किसके बारे में, हु हैज डन व्हाट टू हुम, ये हमारा ऑप्शन ऑप्शन ठीक होगा, हु हैज डन व्हाट टू हुम, कौन किसके साथ क्या कर चुका है, तो ये डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
योर, हर एंड तला। अब देखें ये जो योर है ना, आप इसको फोकस करें यार, जब मैं योर की बात करता हूँ ना, तो योर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद क्या आना चाहिए, हमेशा एक नाउन आना चाहिए। तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये बड़ा गड़बड़ हुआ। इसके बाद हर जो है, हर भी पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, ये भी नहीं लिखा हुआ। ताला जोन ठीक है, योर्स बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है, योर्स का मतलब योर होम है। अब तलहा की जगह तलहाज होम आना चाहिए, तलहाज आना चाहिए था, एन हर्स। और वैसे भी ये पहले आना चाहिए था, लिहाजा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हुआ। चार्ली में योर्स बिल्कुल ठीक है, हर्स भी ठीक है, और तलाश भी ठीक है, लिहाजा ये हमारा चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। हर्स, योर्स एंड तलाश, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, ही पहले नहीं आना चाहिए था, यू ही एंड के साथ आना चाहिए था, लिहाजा चार्ली ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट में एक 15 के अंदर, आई हैव नेवर सीन सारा एंड, हम देखें जो है वो नाम जो है वो पहले आता है कि प्रोनाउन पहले आता है जी। अगर आए ना हो, कोई और प्रोनाउन हो, तो हम प्रोनाउन पहले लिखते हैं, नाम बाद में लिखते हैं। तो लिहाजा ये तो डाउनलोडली गलत हो गया, इस तरह से ये भी गलत हो गया, सारा एंडिंग वाला। अब इसमें हमारा बीटा और चार्ली बचा। बीटा और चार्ली के अंदर हम क्या कहेंगे, आई हैव नेवर सीन हिम एंड सारा होना चाहिए था। अब हिम एंड सारा का मतलब, अब ये जो आई हैव नेवर सीन हिमसेल्फ एंड सारा, ये तो वैसे गलत हो गया। अब देखिए, आई हैव नेवर सीन हिम एंड सारा, ये बिल्कुल ठीक है। एक्ट दिस वे, ही इज गोइंग, अब यहाँ पर जो है ना, ये कॉमा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर सेमी कॉलन आना चाहिए था, लिहाजा ये हमारा बीटा ठीक होगा। आई हैव नेवर सीन हिम एंड सारा एक्ट दिस वे, ही इज गोइंग क्रेजी, तो हमारा ये बीटा करेक्ट होगा। इसके बाद फीमेल नर्सेज, अब देखिए फीमेल नर्सेज चूंकि प्लूरल है, बिजीड हरसेल्फ नहीं होगा, बिजीड हिमसेल्फ भी नहीं होगा, बिजीड देमसेल्व्स हो सकता है। तो फीमेल नर्सेज बिजीड देमसेल्व्स लिफ्टिंग हिमसेल्फ होगा या पेशेंट होगा, ऑब्वियसली पेशेंट को लिफ्ट कर रहा है, खुद थोड़ी करे, तो लेदा डेल्टा ऑप्शन बना करेक्ट हुआ। इससे से बोथ टू मैन ट्राई टू ग्रैब, अब जब बोथ लगा दी इसका मतलब ही टू मैन होता है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो टू मैन ट्राई टू ग्रैब ईच अदर, ये बिल्कुल ठीक है। टू कीप हिम फ्रॉम फॉलोइंग बट बोथ टम्बल्ड इनटू द ग्राउंड, नहीं होगा, इनटू द ग्राउंड नहीं होगा, ऑन टू द ग्राउंड हो सकता है, या टू द ग्राउंड हो सकता है। लिहाजा चार्ली ठीक हुआ हमारा, डेल्टा में द टू मैन ट्राई टू ग्रैब वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा, लिहाजा हमारा आंसर हुआ चार्ली। 18 में यू ही एंड आई, ये हमारा जो ऑर्डर है यही सही है। यू ही एंड आई होता है, यू आई एंड ई नहीं होता। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू ही एंड आई वाला ऑर्डर हमारा ठीक होता है, बाकी कोई भी ऑर्डर इसके अंदर ठीक नहीं है, एल्फ हमारा करेक्ट हुआ। वन शुड नॉट, अगर आपका पहला प्रोनाउन या नाउन वन है, तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी होना चाहिए। यहाँ पे ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वन है तो यहाँ यू गलत लिखा हुआ है, यहाँ वन है तो यहाँ वन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वन शुड बिलीव यहाँ पे दे लिखा हुआ है, लिहाजा हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन में 2020 के अंदर, द स्टूडेंट्स पेपर शोड लिटिल रिवीजन बिटवीन ड्राफ्ट्स, इट लोअर्ड हिज ग्रेड। अच्छा जी, किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स पेपर की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की पेपर। अगर स्टूडेंट्स का पेपर है, शोड लिटिल रिवीजन बिटवीन ड्राफ्ट्स है, तो इट लोअर्ड हिज ग्रेड ठीक हो सकता है, हर ग्रेड भी ठीक हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ एंड द लैक ऑफ एफर्ट रिजल्टेड इन लोअर, ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बन रही। और द स्टूडेंट्स पेपर शोड लिटिल रिवीजन बिटवीन ड्राफ्ट्स, द लैक ऑफ, ये भी नहीं बन रहा। अब ये असूली तौर पर होना ये चाहिए था, इट लोअर्ड हिज और हर ग्रेड आना चाहिए था, लेकिन हिज भी ठीक है, हर भी ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नजर, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको है तो आपने मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है जी। लेडी, ये हमारी पहला एक पेपर की हमने डिस्कशन की, मैंने बताया कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पेपर आपने खुद सॉल्व करना है, पॉज कीजिएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व होता है, ये भी आपने सॉल्व करना है इसको, और आप मुझे भेजिएगा सॉल्व करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ होती हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। याद रखिएगा, रूल्स को रूल्स के साथ याद नहीं किया जा सकता, जब हम सेंटेंस को अप्लाई करते हैं तो आपको फिर वो रूल्स भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। लेडी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम, ये इसकी की भी मैंने लगा दी है, तो चलें मिलते हैं जी।